नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सलोनी के सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा सफ़र है वो बैंगलोर से बाय रोड होने वाला है और जहाँ पे आज हम लोग जाने वाले हैं वो जगह मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड जगह में से माना जाता है। आपने चिकमंगलूर, गोकर्णा या फिर कोडईकनाल के बारे में तो सुना ही होगा, बट बैंगलोर से यह जो जगह है ये 320 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है जिसका नाम है कलासा। और कलासा से जाते वक्त हम लोग उतरे हुए हैं एक कुछ मिड पॉइंट पे चाय पीने के लिए। बैंगलोर से कलासा का जो सफ़र है वो हम लोगों ने सोचा कि हमें रात को ही शुरू करना चाहिए, बिकॉज़ रात को जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से और तेज़ी से चलती है। और दैट्स व्हेन हम लोगों ने ये 6 घंटे का जो सफ़र है ऑलमोस्ट कवर ही कर दिया था ओवरनाइट में। तो यहाँ पे सुबह ऑलमोस्ट हो गई थी और यहाँ सुबह के बज रहे थे कुछ 7-8 और हम लोग कलासा ऑलरेडी पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए बिकॉज़ ऑलमोस्ट ये सुबह का टाइम था। देखिए हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छी मिलती है और हम लोग हसन में हैं अभी। हसन में अभी नाश्ता करेंगे इडली वड़ा। इडली वड़ा इडली वड़ा, सांभर, डोसे डोसे, चटनी चटनी। चटनी चटनी। तो हम लोग जो है वो हसन में डिनर कर चुके हैं और हम लोग कलाशा कितने देर में पहुंचने वाले हैं? कलासा यहाँ से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर टू दी तो सेंटर पॉइंट है और आप ये सेंटर पॉइंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लग अराउंड रहा हमें है। यहाँ से 2 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे और 2 घंटे और लगेंगे। बाय दैट टाइम वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द माउंटेन्स टू कम ऑन आवर वे। तो हसन से हम लोग नाश्ता करके निकल चुके थे और हसन जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा गांव पड़ता है जो कि कलासा जाते वक्त आपको बीच में ही पड़ेगा और वहां से 80 किलोमीटर दूर कलाशा है। तो हसन एक ऐसा मिड पॉइंट माना जाता है जहां पे अगर आप रुकोगे तो वहां के बाद से अगर आप चलना शुरू करोगे तो आपको सिर्फ माउंटेन के कर्व्स मिलेंगे। सो दैट मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आप कलासा ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो। तो यहाँ से हमारा सफ़र ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और दोपहर का टाइम हो गया था और आप धूप देख सकते हैं कि कैसा था। बट ये धूप के अलावा मैं आपको बता दूं कि माउंटेन पे जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है, तो धूप रहता है बट इसके बावजूद भी आपको ठंड लगती रहती है। बट वी वर फीलिंग सो गुड क्योंकि हमें इतने टाइम बाद एक अच्छा सा ट्रिप मिला था और ऐसी कई जगह हम लोग ढूंढ रहे थे आने के लिए। कलासा जो है वो हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे और रास्ते में जाते जाते आप देख सकते हो कि कितने प्यारे और सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। और कलासा जब हम लोग आए तो हमारा पहला चेक पॉइंट और आइटनरी यही था कि हमें हमारा स्टे ढूंढना है। हमारा जो स्टे होने वाला है वो फर्स्ट डे का वो होने वाला है गिरिसिरी होम स्टे। इस वाले स्टे को हम लोगों ने गूगल से ढूंढ निकाला था, नॉर्मल गूगल करके, जिसमें हमें ये स्टे मिला था और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्टे था। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही आप स्टे के अंदर घुसोगे और यहाँ से आपको बड़े सारे नज़ारे दिखेंगे माउंटेन्स के और उसके बाद आपका जो बालकनी है वो बालकनी का भी एक्सेस डायरेक्ट माउंटेन्स की तरफ है। तो हमारा जो स्टे है कुछ ऐसा दिखने वाला था जो कि फ़र्स्ट डे का था। अब मैं आपको अच्छे से टूर देती हूँ जिसमें आप देखोगे कि इस स्टे में और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए और हम लोगों ने क्या किया और हमारा जो एंटायर एक्सपीरियंस था गिरिसिरी होम स्टे का वो कैसा था। तो इस स्टे से जो रिलेटेड सारे डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत फ्रेंडली है और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आई वुड रियली रिकमेंड दिस स्टे। यहाँ पे कुछ भी हमें बैक एंड फोर्थ नहीं लगा, कुछ डिसएडवांटेज नहीं लगा, ऑल वॉज वेरी परफेक्ट एंड गुड।
तो जब हम लोग इस स्टे में आए तो हमें ऐसा लगा कि हमें दूर दूर तक और कोई भी मकान और कोई भी स्टे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को एक ड्रोन शॉट लेना चाहिए जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो स्टे है ये चारों बगल माउंटेन के बीच में है और आप एक्सपीरियंस देख सकते हो यहाँ का कि ये कैसा लगने वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो स्टे है वो सिर्फ चारों बगल माउंटेन्स है और बीच में हमारा स्टे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेंटिलेशन और एक्सपीरियंस और कितना अच्छा होगा। जो रूम था वो बहुत बेसिक था यहाँ का, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ की जो बालकनी है वो जैसे ही आप एंट्रेंस से बाहर आते हो तो आपको देखने को मिलता है एक बहुत अच्छा माउंटेन का नज़ारा। और यहाँ पे आप लिटरली चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग रूम में तो वैसे भी कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो रूम में तो हम लोग उतना ठहरते नहीं हैं, बजाय हमारे सामान के हमारा सामान ही ज़्यादा ठहरता है। तो हम लोगों को बाहर का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग चेक इन वगैरह सब कर लिए, सब कुछ हो गया, फ्रेशन अप होने के बाद लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो चला था। तो हमारा जो लंच था वो इसी पैकेज में इंक्लूडेड था। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितने वैरायटीज़ के लंच जो है वो बना के रखे थे, चिकन, वेज, नॉन वेज। लंच करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए इस डे को, और क्योंकि ये बहुत बड़ा था स्टे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जानने के लिए कि इसका और ऐसा कैसा कैसा कॉर्नर है जो हम लोग नहीं देखे और हमें देखना चाहिए। तो हम लोग आ गए स्टे के गार्डन में। तो यहाँ का जो गार्डन वगैरह है हमें पता चला कि जो हमारे ओनर्स हैं इस स्टे के वो सारे ये गार्डन्स मिलके उन लोगों ने ही बनाए हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो देयर विल बी लाइक डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स और डिफरेंट प्लांट फैमिली से बिलोंग करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज कॉफ़ी प्लांटेशन, क्रॉटन्स और बहुत सारे यूनिक वैरायटी के फूल, पेड़, पौधे लगे हुए थे यहाँ पे। तो उसे एक्सप्लोर करते करते हम लोग लिटरली हम चारों जो है वो प्लांट के आप बोल सकते हो कि बहुत बिग फैंस हैं, हमें प्लांट्स बहुत पसंद है। तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हाउस गए और देखे कि यहाँ पे कितने सारे वैराइटीज़ के पौधे लगा रखे हैं यहाँ के ओनर ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और सोचा कि हम लोगों को ये करना चाहिए, थोड़ा शूट वगैरह कर लेना चाहिए। तो दैट्स व्हेन हम लोगों ने थोड़ा शूट वगैरह स्टे का किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए और बहुत सारी अच्छी अच्छी हमने बातें करी। और आप हवा देख सकते हो कि यहाँ का हवा कितना अच्छा था। हम लोग को लिटरली रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इट वाज लाइक आप बस बैठ जाओ और बैठ के बस इस नज़ारे का फ़ायदा उठाओ, मौसम के जो नज़ारे हैं उसका आप लुत्फ़ उठाओ। हम लोग तैयार हो चुके थे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला था कि हम लोग कलासा का जो थोड़े व्यू पॉइंट्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस और थोड़ा अनटोल्ड व्यू पॉइंट है जिसका नाम है घाटी कालू व्यू पॉइंट। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं एंड ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। तो हमारा था कि हमें कुछ ऐसा सनसेट जैसा व्यू पॉइंट देखना है। I would say this a road to heaven. यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस हम चारों ही थे और हम लोग इस इतने अच्छे व्यू पॉइंट का फ़ायदा उठा रहे थे और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। और आप ये व्यू पॉइंट देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इनका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब आप वो कुछ भी बोलो, चाहे कोई स्टे हो या फिर कुछ टेम्पल हो, ऐसा कुछ चल रहा था, बट दैट वाज वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं एंटायर व्यू पॉइंट ये कैसा दिख रहा था। एंड एट द सेम टाइम वी वर वेरी एक्साइटेड टू नो कि यहाँ का वेजिटेशंस कैसा है एंड ऑल। तो दैट्स व्हेन हम लोगों ने ड्रोन शॉट लिया एंड वी गॉट टू नो लाइक सो मच ऑफ ग्रीनरी वाज देयर एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
तो कुछ ऐसा रहा हमारा घाटी कालू सनसेट व्यू पॉइंट का नज़ारा, और ये बादलों से घिरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ओवरऑल आज का जो हमारा दिन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत सूदिंग, एंड वी काइंड ऑफ टुक इट स्लो। तो हम लोग वापस अपने स्टे में आ चुके थे बिकॉज़ वो जो 4 to 6 का जो गोल्डन आवर होता है वो क्रॉस हो चुका था। तो दैट्स व्हेन वी थॉट कि 1 घंटा हमें अपने स्टे को भी देना चाहिए। तो हम लोगों ने मैगी बनाई और बहुत सारी अच्छी बातें करी। एट द सेम टाइम रात को हम लोगों ने बोन फायर किया। तो मैगी, बोन फायर और वो ठंडी रात, आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने डे 2 में। तो डे 2 का हमारा प्लान था कि हम लोग कलासा को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ 1-2 जगह है वहाँ जाएंगे अगर जा पाए तो, बिकॉज़ ये मेनली ऐसा जगह है कि कहीं भी आप जाओ तो एक पूरा दिन तो ले ही लेता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट शाम से पहले हम लोग अपने स्टे में आ जाए और शाम तक जितना चाहे हम लोग एक्सप्लोर कर ले। तो डे 2 का सबसे पहला हमारा प्लान था कि हम लोग एक वाटरफॉल विज़िट करने वाले हैं, और ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल में से माना जाता है कलासा का, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी आगे आने वाले शॉर्ट्स में कि इस वाटरफॉल का नाम क्या है। तो ये वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने थोड़ा ऑफ रोडिंग किया, बिकॉज़ आपको पता है कि किसी भी वाटरफॉल पे आप जाओगे तो थोड़ा आपको ट्रैकिंग, थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू लग रहा है, और ये दोपहर का टाइम था, कुछ 2 या 3 बज रहे थे। हम लोग जा रहे हैं कोडिगे वाटरफॉल जो कि कलासा में है, और लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ रोड है। देखिए टफ रोड, सो प्रिटी। वही है क्या? पहाड़ में पानी हमेशा थोड़ी होते रहता हूँ, सीधा पानी। वो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। अभी हम लोग यहीं जाने वाले हैं। वी हैव टू मेक द वे ऑफ दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रैक करते हुए वाटरफॉल के नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे हम लोग की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड वी वर रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस वाटरफॉल। कि मतलब इससे पहले भी हम लोग कलासा आ चुके हैं, तो हम लोग ये वाटरफॉल आए थे, बट यहाँ पे उतना पानी नहीं था। लोग कितनी दूर से चल चल के और अभी भी चल ही रहे। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको कैसा लगा ये कोडिगे वाटरफॉल? तो इस कोडिगे वाटरफॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कलासा का वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल है, जो कि अराउंड फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और शॉर्ट ट्रैक के थ्रू आप जा सकते हो, जहाँ पे फॉरेस्ट भी है, और एट द सेम टाइम ये इकलौता ऐसा वाटरफॉल है जो कि कॉफ़ी ई स्टेट के अराउंड भी सराउंडेड है, और एक बहुत ही प्राइवेट स्पेस पे ये लोकेटेड है। हम लोग ये वाटरफॉल टेक्निकली इस व्यू से आए थे क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग इसमें स्विमिंग करेंगे और थोड़ा नहाएंगे, बट एट द सेम टाइम जब हम लोग ये वाटरफॉल गए तो हमें ऐसा फील हुआ कि ये इतना ज़्यादा फेमस होने के कारण थोड़ा कमर्शलाइज्ड हो गया है, जिस कारण थोड़ा कचरा और थोड़ा गंदा हो गया था। तो दैट्स व्हेन वी ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ बेदिंग इनटू दिस वाटरफॉल। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लेट्स क्रिएट सम ब्यूटीफुल शॉट्स, बिकॉज नो डाउट ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था और बहुत अच्छा था एट द सेम टाइम। मतलब इतना अच्छा था कि यहाँ पे लिटरली प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी चल रहे थे। तो वी जस्ट केम देयर एंड वी हैड लाइक अ गुड टाइम हियर। तो इस वाटरफॉल को अगर मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ तो इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ काम एंड केओस एट द सेम टाइम। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग जब अपने फर्स्ट स्टे से चेकआउट मारेंगे तो हम लोगों ने दूसरा स्टे भी बुक किया था। तो यहाँ पे आफ्टर सीइंग दैट वाटरफॉल हम लोग अपने दूसरे स्टे में आ गए थे। तो हमारा स्टे कुछ ऐसा दिखने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ा
डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला स्टे बुक करना चाहिए, तो हम लोगों ने ग्लास हाउस बुक किया। तो ये ग्लास हाउस सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कपल में आते हो तो प्लीज़ बुक करना। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ग्रुप, क्योंकि हम लोग इसको ग्रुप में हम लोगों ने बुक किया था। वी थॉट कि ये बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज लिस्टिंग्स जब थी तो उसमें ये ऐसा ही दिख रहा था कि ये बहुत बड़ा स्पेस एरिया में लोकेटेड है। बट एट द सेम टाइम जब हम लोगों ने चेक इन किया तो वी थॉट एंड वी रियलाइज्ड कि ये उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यही बुक किया। तो एट लास्ट मोमेंट कुछ हो नहीं सकता था, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छा नज़ारा लिया शाम का। उसके बाद फिर वापस अपने स्टे में आ गए और फिर हमारा नेक्स्ट डे का प्लान कुछ डिफरेंट होने वाला था। वेलकम टू द डे 3 ऑफ अस इन कलासा। तो आज कलासा का हमारा लास्ट डे होने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स मेक इट लिटिल एडवेंचरस, और हम लोग एक व्यू पॉइंट जाने वाले थे दैट इज़ अगेन वन ऑफ द फेमस स्पॉट इन कलासा। तो इसका नाम है कयातना मक्की व्यू पॉइंट, और ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है कलासा का। इवन बिफोर ये कॉमर्शलाइज्ड भी है, बट ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे लोग दिखते ही नहीं है लिटरली। तो आप सोचो कि आप जा रहे हो इस व्यू पॉइंट पे एंड बादल जो है आपके फेस से लिटरली टकरा रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें मिला। इट वॉज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, एंड इवन आई थिंक ये जो कैमरा है वो भी जस्टिस नहीं कर रहा है इस वीडियो को। तो ये कयातना मक्की व्यू पॉइंट जो है, जो आप जितने दूर तक भी जाओगे उतना अच्छा आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। तो हम लोगों ने लिटरली यहाँ पे 1 आवर का ट्रैक किया। हम लोग चलते रहे एंड जस्ट टू गेट दैट व्यू। और सिंस हम लोग मॉर्निंग में जा रहे थे, तो मॉर्निंग का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर सनराइज़ व्यू पॉइंट। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कलासा आते हो तो आप कयातना मक्की व्यू पॉइंट ज़रूर जाना, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू विल एवर हैव इन टू योर लाइफ। उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में आके मेरे को पक्का बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आधा टाइम वहाँ व्यू पॉइंट पे स्पेंड करने के बाद आज हमारा डे 3 में हमारा प्लान था कि हम लोग रास्ते में जितने भी थोड़े बहुत हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स वगैरह मिलेंगे हम लोग विजिट करेंगे, और करते करते हम लोग बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे, बिकॉज आज हमारा 3rd डे था। तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ कि कलासा में एक बहुत फेमस टेम्पल है। तो ये शिव जी का टेम्पल हम लोग विज़िट किए, यहाँ पे हम लोगों ने वर्शिप किया, और उसके बाद हम लोग बैंगलोर के लिए निकल गए। तो यहाँ पे एंड होता है मेरा कलासा का ट्रिप, और आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप जब भी चिकमंगलुरु के बारे में सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली कलासा के बारे में ज़रूर सोचना, और ये अनएक्सप्लोर्ड जगह को प्लीज़ एक्सप्लोर करना। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करना गाइस। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।